हेलो, वेलकम एवरीवन टू ड्रीम मेडिकोस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उसे स्टार्ट होने से पहले, चैप्टर के पहले साइंटिस्ट के इन्फॉर्मेशन में, साइंटिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया होता है, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, दिया हुआ है कर्ल टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू द प्लांट बाय द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। एक वायरस है जो प्लांट की बॉडी में कंडक्टिंग टिश्यू या फ्लोएम टिश्यू के द्वारा पूरी बॉडी में फैलता है। तो ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के जो इंट्रोडक्शन दिया होता है वहां पे दिया हुआ है। ये आपको याद कर लेना, हो सकता है कि ये इससे क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाए। चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी जो है एंजियोस्पर्म की पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट हम एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, लार्ज वैरायटी देखने को मिलती है। इस लार्ज वैरायटी के अंदर हम इन वैरायटी किस चीज पे होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक किस पे होगा, रूट्स पे होगा, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इस पे आप डिफरेंट डाइवर्सिटी देखोगे। ठीक, चैप्टर इससे पहले हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट की क्लासिफिकेशन में आपको पता चला कि प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, वो था उसका मॉर्फोलॉजिकल और अदर कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया था। इस चैप्टर में हम इसी कैरेक्टर्स को सही से समझने वाले हैं कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कैसे प्लांट को हम लोग ने डिवाइड किया है। ठीक है, अब है इस पार्ट में ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली हम इस वाले पे आते हैं। अगर हम किसी वीड को निकालते हैं, जैसे आप एक खेत में जाओ, किसी भी ग्राउंड पे जाओ और वहां से एक वीड घास को उखाड़ो, तो उस वीड में आपको 3-4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके पास उसके लीव्स होंगे, स्टेम होगा और रूट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम प्लांट सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रूट सिस्टम, जो अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे जो होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम, और ग्राउंड के ऊपर जो पोर्शन मिलता है आपको उसको कहते हैं शूट सिस्टम। स्टार्ट करते हैं पहले हम रूट सिस्टम से, रूट पे। तो आपको 2 चीज पता होनी चाहिए, एक होता है डाइकोट और एक होता है मोनोकॉट। ये जो डाइकोट और मोनोकॉट है, ये प्लांट किंगडम को ही डिवाइड किया गया है मोनोकॉट और डाइकोट में। मोनोकॉट और डाइकोट को आगे जाके जब हम लोग सीड के बारे में पढ़ाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मोनोकॉट और डाइकोट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना भी समझ में आना चाहिए, डाइकोट का, यहाँ पे डाई का मतलब है 2 और कॉटिलिडेंस का मतलब है, डाइकोटिलिडेंस प्लांट बोला यहाँ पे, जो लाइन लिखी है मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडेंस प्लांट, तो डाइकोटिलिडेंस का मतलब हो रहा है यहाँ पे कॉटिलिडेन। ठीक है, तो 2 कॉटिलिडेन जिन प्लांट के पास 2 कॉटिलिडेन होते हैं उनको हम डाइकोट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, अब ये जो डाइकोट में प्लांट में अगर आप किसी भी सीड को देखोगे, किसी भी प्लांट के सीड को देखोगे, तो उसका रेडिकल जो होता है, रेडिकल पार्ट भी आपको, जब हमें अभी सीड डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट जनरेट होता है। 2 पार्ट है, क्या नाम है आपके, एक सीड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिम्यूल और एक होता है रेडिकल। तो रेडिकल जो है वो आपका रूट सिस्टम बनाता है। तो अगर ये रूट सिस्टम डायरेक्टली, सबसे पहले क्या, जैसे इस पॉइंट से सबसे पहले एक लाइन निकलती है, एक रूट निकलता है, इस मेन जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, इसको कहते हैं प्राइमरी रूट, और यही जो है सॉइल के अंदर ग्रो करता है। इस प्राइमरी रूट से और रूट्स निकलती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, और इस सेकेंडरी रूट से और रूट्स डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं टर्शियरी रूट्स। इसी तरह करके और रूट्स बनती जाती है। तो यहाँ पे आपको एक ब्रांचेस ऑफ रूट मिल जाएगा। इस तरह के रूट सिस्टम को हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक सेंटर जहां पे भी आपका प्रिम्यूल रेडिकल है, रेडिकल से एक सिंगल निकलता है, उससे और पार्ट्स बन जाते हैं, सिंगल निकलता है, उसके बाद उससे और पार्ट्स बन जाते हैं और रूट्स आगे बनते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है कि एक सिंगल रूट निकलता है और उससे और रूट्स बनते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी रूट जो है क्या है, वो रहता है, हरदम रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी रूट खत्म हो जाएगा और रूट्स बन जाएंगी। यहाँ प्राइमरी रूट जो है वो पूरे टाइम, पूरी लाइफ ऑफ द प्लांट रहता है, और उसके और रूट्स भी पूरे लाइफ ऑफ द प्लांट रहते हैं। इस तरह के रूट सिस्टम को हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। और इसका एक एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दे रखा है, उसका है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनरली जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको टैप रूट सिस्टम मिलता है, और मस्टर्ड प्लांट जो है एक एग्जाम्पल हो जाता है टैप रूट सिस्टम का। अब आती है बात, जैसे डाइकोटिलिडेंस होता है उसी तरह से मोनोकॉटिलिडेंस होता है। मोनो का मतलब यहाँ पे होता है सिंगल, और कॉटिलिडेंस का मतलब आपको बता ही चुका हूँ, कॉटिलिडेंस है। ठीक है,
तो जो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं, जिनको मोनोकॉट भी कहते हैं, उनके अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। मतलब प्राइमरी रूट निकलती है पर उसके बाद सेकेंडरी रूट ही रह जाती है, प्राइमरी रूट खत्म हो जाती है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है। यहाँ पे प्राइमरी रूट कैसी है? शॉर्ट लिव्ड है। वहीं पे अगर टैप रूट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी रूट हरदम रह जाती है। वेरएज अगर क्या नाम है आपको, ये वाला जो रूट सिस्टम है, इसको हम लोग अभी बताता हूँ आपको, मोनोकॉटिलिडन के अंदर है जो मेन रूट रहती है वो शॉर्ट लिव्ड रहती है, उसके बाद जो सेकेंडरी रूट रहती है वही यहाँ परमानेंट रह जाती है। ठीक है, सेकेंडरी रूट देखने को मिलती है यहाँ पे। अब आता है जो रूट है, बेस से स्टार्ट होती है, जैसे एक ये बेस है और यहाँ से ऐसे करा के रूट्स निकल जाएंगी। वेरएज अगर मैंने आपको वहां पे बताया होता तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक सिंगल रूट आती है, इस तरह का रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम बनाया मैंने, ये आपका है टैप रूट सिस्टम का, और ये आपका जो है फाइब्रस रूट सिस्टम है जिसको मैं बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेस से निकलता है स्टेम, जहां से स्टेम निकलता है वहीं से रूट निकल जाती है और एक ब्रांच नहीं बनाती, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रूट्स बना लेती है। इसको कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, और ये आपके डाइकॉट में देखने को मिलता है, और वीट इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वीट के प्लांट में आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्रास, मोन्स्टेरा और बैनियन ट्री। इसमें जो होता है रूट आपके रेडिकल को के अलावा किसी और प्लांट के पार्ट से अगर रूट निकल रही हो तो उसको हम लोग एडवेंटिजियस रूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जहां से रूट निकलना चाहिए सीड में से, वहां से नहीं निकलता, प्लांट के दूसरे पार्ट में से रूट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो मेन फंक्शन, ये रूट सिस्टम की मेन फंक्शन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो रूट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होता है? दूसरा फंक्शन होता है रूट्स को, जो प्लांट है, जो प्लांट बॉडी है, उसको प्रॉपर एंकरेज पकड़ना, उसको मतलब पकड़ के रखना। जैसे आपका प्लांट खड़ा हो रहा है, उसको नीचे बेस में पकड़ के रखना, मिट्टी के साथ वो पकड़ के रखे, जमीन को पकड़ के रखे, उसके लिए भी रूट सिस्टम काम में आता है। इसके बाद कुछ क्या नाम है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए भी रूट सिस्टम काम में आता है। और आप आगे नेक्स्ट हमारे पास एक चैप्टर भी है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला चैप्टर जो है, उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। तो कुछ रूट्स में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं। अगर मैं जितनी भी बात की, अगर उसको समराइज करना चाहूँ तो हमारे पास एक समरी वो है, टेप बॉक्स है, उसको देख लेते हैं। समरी में अगर देखा जाए तो टैप रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट रहती है हरदम। ठीक है, मेजॉरिटी ये डाइकॉट में पाई जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट रहती है, मेजॉरिटी ये डाइकॉट में पाया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल देखें तो मस्टर्ड प्लांट में ये आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सेकेंडरी रूट ही रह जाती है लाइफ में प्लांट के। ठीक है, ये मेजॉरिटी किस में देखने को मिलती है? डाइकॉट प्लांट में। और एनसीईआरटी का एग्जांपल इसका आपका वीट प्लांट। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, आपका रेडिकल को छोड़ के कहीं और किसी भी प्लांट के पार्ट से अगर रूट अराइज हो रही है तो उसको हम एडवांटेजियस रूट कहते हैं। ग्रास, मोन्स्टेरा और बैनियन ट्री एनसीईआरटी के एग्जांपल है जो आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल इतने दिए गए, ये सारे एग्जांपल आपको याद करने जरूरी है। इसके बाद समरी टेबल 2 को देखते हैं, रूट्स का ही है। अगर मैं रूट्स के फंक्शन की बताऊं तो पहला मैं बता चुका हूं आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, पेड़ को पकड़ के रखना, एंकरेज करना, वो भी है। ठीक है, इसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कराना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज कराना, ये सारे फंक्शन होते हैं आपके रूट सिस्टम के। क्लियर? अब मैं बताता हूं आपको, जो रेडिकल है, रेडिकल ही डेवलप कराता है रूट्स। कौन से रूट्स? प्राइमरी रूट्स। ठीक है, पर ये प्राइमरी रूट्स डाइकॉट में रह जाते हैं और मोनोकॉट में ये शॉर्ट लिव्ड है, इसके बाद सेकेंडरी रूट ही मेन रूट्स बन जाते हैं। रूट्स की बात की जाए तो रूट्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं। मतलब हाइड्रोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ये नीचे जियोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं। ये पानी के साथ ग्रो करते हैं। पानी कहाँ जाता है? सॉइल में नीचे। जियोट्रॉफिक, अर्थ की ग्रेविटी क्या है? नीचे। तो ये दोनों तरफ उसके पॉजिटिव ग्रो करते हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं डायग्राम को दिखाऊं तो ये आपका ये वाला जो पार्ट इतना ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर, इसको कहते हैं हम लोग शूट सिस्टम, और ग्राउंड के नीचे वाला जो है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपका फ्लावर आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, स्टेम्स आ जाते हैं, लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड्स, ये सब आपकी किसमें आते हैं? शूट सिस्टम में। वहीं पे प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट किसमें आती है? आपकी रूट सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी बना के दिखा रहा है। देखो यहाँ प्राइमरी रूट क्या है, ये देखो ये रहा प्राइमरी रूट। इसके बाद आपको जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो सेकेंडरी टर्शरी रूट्स हैं, लैटरल रूट्स जिनको सेकेंडरी टर्शरी रूट्स कहते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? इट इज अ एग्जांपल ऑफ टैप रूट। अगर यहाँ पे ये डायग्राम किसका हो गया? टैप रूट का। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये ग्रास का फोटो हम लोगों ने बनाया हुआ है। ग्रास में आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी रूट देखने को नहीं मिल रही, सारी की सारी कैसी है? सेकेंडरी रूट है। ये एक फाइब्रस रूट है, डायग्राम बनाया हुआ है।
और यहाँ पे देखो ये रूट जो है स्टेम में से निकल रही है, प्यूम्यूल से तो निकल, सॉरी आपके रेडिकल से तो निकल ही नहीं रही है रूट्स, तो ये एडवांटेजियस रूट है और एडवांटेजियस रूट के एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी के साथ ये वाला जो पार्ट था ये कंप्लीट होता है। अब जो रूट है, अगर आप ये देखोगे ये एक रूट है, इस रूट्स में कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, अगर नीचे शुरू करें तो सबसे पहले आता है रूट कैप, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इनलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन जिसमें रूट हेयर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो वर्ड आपने देखा था वो रूट कैप था। जो रूट है वो रूट का एपेक्स है, ये एपेक्स मतलब जो सबसे नीचे यही होता है, इसी से रूट ग्रो, रूट की जो रूट ग्रो कर रहा है नीचे वो इसी एपेक्स के थ्रू हो रहा है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट होती है। ये रूट कैप का क्या काम होता है कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसको, टेंडर एपेक्स को, जिसके वजह से ये सॉइल में क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके, अंदर जा सके। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो इसके ऊपर आता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, दे हैव वेरी स्मॉल सेल्स। इसके बाद सेल्स जो होते हैं उनकी वॉल कैसी होती है, थिन वॉल होती है, और साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा भरा होता है, दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म। और ये सेल्स जो होते हैं यहाँ पे वो रैपिडली क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब रैपिड डिवीजन होगा तो ये रीजन कैसा बन जाएगा, इनलॉन्गेशन का रीजन बन जाएगा। तो यहाँ पे रूट की जो लेंथ बढ़ती है, इट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ इनलॉन्गेशन। ठीक है, अब इनलॉन्गेशन के ऊपर अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में सेल्स थोड़ी डिफरेंशिएट हो जाएंगी। यही जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन की सेल्स थी ये मैच्योर हो गई, मैच्योर होने के बाद ही रीजन ऑफ मैच्योरेशन बन जाता है। यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो डेलिकेट होती हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये आपको दिखाई देगा, ये डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं को हम कह रहे हैं रूट हेयर। इन्हीं को क्या कह रहे हैं, रूट हेयर। रूट हेयर का अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो रूट हेयर सेल्स जो होती है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर। ठीक है, और ये कहाँ कैसे बनी होती है, दे आर फॉर्म्ड बाय दी, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम दी एपिडर्मल सेल। ये जो आपके रीजन ऑफ मैच्योरेशन में एपिडर्मल सेल्स हैं वही क्या हो जाते हैं, आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, वही डेवलप हो जाते हैं किसमें, रूट हेयर में। तो यहाँ पे आपका जो रीजन्स ऑफ रूट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें रीजन्स में क्या क्या बताया मैं एक बार बताऊं तो, रूट कैप होता है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी और रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं समरी की बात करूं तो यहाँ पे टैप रूट सिस्टम, इस जो रूट सिस्टम में आपने सबसे नीचे जो एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, वो कौन होता है, रूट कैप। रूट कैप प्रोटेक्ट्स दी टेंडर एपेक्स और इसी के थ्रू सॉइल में क्या बनता है, ये वे बनाता है सॉइल के अंदर घुसने का रूट्स को। ठीक है, इसके बाद जो रीजन आता है उसको कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रूट कैप के ऊपर वाले रीजन को हम रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रीजन के सेल्स होते हैं, इस रीजन में जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वॉल थिन होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और वो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं। अगला जो रीजन आता है उसके ऊपर, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के ऊपर वाला जो रीजन आता है उसको कहते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के अंदर ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल जो आपकी रूट है, रूट की लेंथ की ग्रोथ करने के लिए ही रीजन ऑफ इलॉन्गेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है, सबसे रीजन होता है, उसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बार बार डिफरेंशिएट होकर अब मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और इनके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वही डेवलप हो जाते हैं किसमें, रूट हेयर में, जो यूनिसेलुलर सेल्स। तो यहीं पे आपका सूट खत्म हो जाए है, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम आपका जो पूरा है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप इन सब चीजों को यहाँ पे याद कर लेंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब रूट के बाद आता है स्टेम। रूट के बाद आता है स्टेम। स्टेम जो है वो किसमें आया था, आपका शूट सिस्टम में। तो रूट सिस्टम यहीं पे खत्म होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट पढ़ने वाले हम लोग वो है स्टेम। ठीक है, स्टेम जो है वो प्लीम्यूल, जो एम्ब्रियो जर्मिनेटिंग सीड का एम्ब्रियो होता है उसका रेडिकल से रूट बनते हैं और प्लीम्यूल से आपके स्टेम बनते हैं। ठीक है, स्टेम्स के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक होंगे नोड्स और एक होंगे इंटरनोड्स। ठीक है, लीव्स जहां पे होती है उनको कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो ये नोड है तो यहाँ पे लीफ बन जाती है और दूसरी लीफ यहाँ बन जाती है, और ये जो बीच की स्पेस है इसी को हम कहते हैं इंटरनोड। इसी को क्या कहते हैं, इंटरनोड। क्लियर। स्टेम बियर्स बर्ड। स्टेम जो है, स्टेम्स पे बर्ड होंगे, वो बर्ड या तो आपके टर्मिनल हो सकते हैं या तो वो एक्सिलरी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मेन फंक्शन की बात करें, स्टेम का मेन फंक्शन है क्या, सबसे मेन फंक्शन होता है कि ब्रांचेस निकलती हैं स्टेम में से। दूसरा, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, इन सबको अपने ऊपर लगती है, इसी पे तो लगते हैं। जो आपके स्टेम है उसी पे लीव्स ग्रो करते हैं, उसी पे आपके फ्लावर्स ग्रो करते हैं, उसी पे आपके फ्रूट्स ग्रो करते हैं। इनका फंक्शन की बात करें तो ये वाटर कंडक्शन का काम कराते हैं, मिनरल कंडक्शन का काम कराते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं।
कुछ स्पेशल अगर मैं बोलूँ, कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं किसमें, वो और क्या काम कर लेते हैं, सम कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फूड को स्टोरेज कराना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन जो होता है उसको नोड और इंटरनोड के तरीके से काटा जाता है और नोड पे उसको ग्रो कराया जाता है। जैसे ये है, यहाँ पे उसका नोड है तो इसको ऐसे काट लिया जाता है, ऐसे नोड्स हैं तो इतने इतने पार्ट में काट के ग्रो कराते हैं। तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी फंक्शन करता है। तो यहाँ पे आपका स्टेम वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट। ये तो छोटा सा स्टेम वाला पार्ट था। स्टेम के बाद आता है अगला पार्ट जो आता है वो होता है लीफ। प्लांट में आता है लीफ। लीफ कैसी होती है? लीफ सबसे पहला पॉइंट है, लीफ कैसी है? लेटरल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये लेटरल स्ट्रक्चर है और फ्लैटेंड है, ठीक है। ये स्टेम पे होती हैं और ये कहाँ पे डेवलप करती हैं? दे डेवलप ऑन दी नोड, ठीक है। और यहाँ पे इन पे बर्ड्स भी होते हैं, ये डेवलप करती है नोड पे। जैसे ये आपकी लीफ है, ये स्टेम के कहाँ पे? नोड पे डेवलप करती है और नोड पे ही यहाँ पे क्या होता है? नोड पे ही बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स। और ये कैसे होते हैं? एक्सिल बर्ड्स होते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो बाद में जाके आपके ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपकी लीफ थी, लीफ पे जो बर्ड ग्रो कर रहा था उसको क्या बोला इन्होंने? एक्सिलरी बर्ड। और ये एक्सिलरी बर्ड क्या डेवलप कर जाता है? ये एक्सिलरी बर्ड आगे जाके आपके ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो लीव्स है वो लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम का मतलब होता है यहाँ सेल जो होते हैं वो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम से ग्रो करते हैं आपके लीव्स। और अरेंजमेंट कैसा होता है? एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है? एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। मतलब न्यू लीव्स जो है वो आगे ग्रो करते हैं, पुराने लीव्स पीछे होते हैं, ठीक है। एक और होता है जिसको कहते हैं बेसिपिटल। बेसिपिटल में क्या होता है? आगे पुराने लीव्स होते हैं और नए लीव्स जो ग्रो करते हैं वो पीछे ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आगे समझाऊंगा। तो लीव्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है किसके लिए? वेजिटेटिव ऑर्गन है। किसके? फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में बोलूं अगर प्लांट के अंदर है तो वो लीफ है। ऑल्दो ग्रीन स्टेम जो है वो भी फोटोसिंथेसिस कराते हैं। ग्रीन स्टेम जो होते हैं वो आपके क्या कराते हैं? फोटोसिंथेसिस कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, लीफ के बारे में और देखते हैं। तो लीफ के अगर मैं मेजर पार्ट्स की बात करूं, लीव्स के एक टिपिकल लीव्स के अंदर जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो होते हैं लीफ का लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, ठीक है। लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। देखते हैं लीफ जो बेस क्या होता है। जो लीफ अटैच होता है स्टेम से, जिस पार्ट से अटैच होता है उसी को हम कहते हैं लीफ बेस, ठीक है। और इसमें से दो स्मॉल स्ट्रक्चर लीफ लेटरल स्मॉल लीव्स ग्रो कर देंगे, इसको स्टिप्यूल कहते हैं। अब ये स्टिप्यूल के बारे में भी कुछ बातें हैं। अगर लीफ स्टिप्यूल है, स्टिप्यूलेटेड लीव्स है, तो वो फेबेसी का एग्जांपल है। फेबेसी फैमिली है। फेबेसी इज अ फैमिली। प्लांट किंगडम में एक फैमिली मिलती है फेबेसी, तो उसके जो लीव्स होते हैं वो स्टिप्यूलेटेड होते हैं। वहीं पे सोलेनेसी और लिंडलेसी की बात की जाए तो उसके लीव्स कैसे होते हैं? एक्सट्रिप्यूलेटेड होते हैं, मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होते। वापस आते हैं टॉपिक पे। मोनोकॉट की बात की जाए तो जो लीफ बेस होता है वो क्या करता है? शीट कवर करता है, पार्शियली या होली उसको कर लेता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है मोनोकॉट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट एक बार इसको देखना जरूरी था। इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे, जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है इसके जो लीफ बेस है ये स्वैलन हो जाते हैं, थोड़े फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसको हम लोग एक वर्ड इसके लिए नया टर्म यूज कर लेते हैं, इसका नाम है पेल्विनस, ठीक है। पेल्विनस जो है इसको वर्ड दे रहे हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं ये। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? कुछ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर लीफ बेस जो होते हैं वो स्वैलन हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पेल्विनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद करें। अब आता है पेटियोल। पेटियोल का क्या काम होता है? ये जो लीफ ब्लेड था, जो आपकी लीफ है पूरी, उसको होल्ड करना लाइट के डायरेक्शन में, तो पेटियोल का काम ये होता है, ठीक है। ये थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल क्या करता है? लीफ ब्लेड को फ्लैटर करने देता है एयर में, ताकि क्या हो? तेज हवा चले तो ये टूटे ना, जो आपकी लीफ है वो टूट के गिर ना जाए, फ्लैटर हो जाए, हिल जाए, ठीक है। और इससे क्या होता है? जब ये हिलती है तो इससे लीफ क्या होता है? ठंडा हो जाता है। फ्रेश एयर उसकी सरफेस पे जाती है तो वो ठंडी कूलिंग इफेक्ट भी हो जाता है लीफ के लिए। लास्ट पार्ट आता है लेमिना। लेमिना और लीफ ब्लेड, जिसको तो हम लीफ ब्लेड भी कह रहे हैं, ये दोनों एक्सटेंडेड पार्ट है। जो मेन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड या लेमिना, ठीक है। यहाँ पे वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ ब्लेड में वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और मिडिल जो प्रोमिनेंट वेन होती है, जो आप देखते हैं बीच में, जब भी लीफ बनाते हो तो बीच वाली प्रोमिनेंट, इसको थोड़ा मोटा बनाते हो। लीफ में देखोगे तो ये बीच वाली थोड़ी मोटी भी होती है, इसी को कहते हैं हम लोग मिड रिब। प्रोमिनेंट वेन, जो मिड में प्रोमिनेंट वेन मिलती है उसको मिड रिब कहते हैं, ठीक है। अब आता है जो वेन्स है। वेन्स क्या करते हैं? लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी लीफ ऐसे है ना, वो ऐसे गिर जाएगी। तो लीफ को सीधा रखने का काम कौन करता है? वेन्स प्रोवाइड करते हैं। और ये एक चैनल भी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल जो है वो क्या हो सकता है? वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल क्या है? वो
पहुंचाया जा सकता है पूरे लीव्स में। तो वेन्स यहाँ पे इसका फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ये शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एरिया, एक्सटेंड, इंक्लूजन और लीव्स। और आपको लेमिना आपको देखने को अलग अलग शेप में, मार्जिन में, एपेक्स में, सरफेस एरिया में आपको अलग अलग तरीके लेमिने साइज पे डिपेंड करता है, अलग अलग लेमिने के लीफ ब्लेड देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये आपका स्टेम है। ठीक है, स्टेम में जो ये जिससे अटैच है, स्टेम और लीफ जिससे अटैच है उसी को क्या था, लीफ बेस। तो ये लीफ बेस हो गया। लीफ बेस पे ही आपको क्या दिख रहा है, एक बर्ड देखने को मिल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड। यही आपके क्या बनाएगा, लेटरल ब्रांचेस बनाता है बाद में जाके। और ये देख रहे हैं स्टिप्यूल निकल गया, स्टिपुलेटेड लीव्स है। तो ये किसका एग्जांपल, फेबिसी एग्जांपल दिखा रहा है, स्टिपुलेटेड लीफ है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो एक्सटिपुलेटेड हो जाता है। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका लीफ, और इसके जो ये एरिया ग्रीन वाला पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका है लेमिना। और ये देख रहे हैं ये आपका पेटियोल है, जो आपको स्टेम से लीफ को जो अटैचमेंट है उसको पेटियोल कहते हैं। यही आपको फ्लटर, एयर में फ्लटर करने में हेल्प करता है लीफ को, जाके वो टूट के गिर ना जाए। अच्छा, इनके कुछ साइंटिफिक नेम भी दिए हुए हैं। जो लेमिना है उसको हम लोग इपिपोडियम भी कहते हैं, लीफ ब्लेड को हम हाइपोपोडियम भी कहते हैं, और मेसोपोडियम कहते हैं हम पेटियोल को। ठीक है, तो इसको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब किसी भी लीफ के अंदर, किसी भी लीफ ब्लेड के अंदर या लेमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनेशन। उसको क्या कहते हैं, वेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स अलोंग द लेमिना और द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड या लेमिना पे अरेंजमेंट ऑफ वेन या वेनलेट को ही हम वेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के वेनेशन देखने को मिलेंगे, एक होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या करता है, वेन्स एक नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रेटिकुलेट का एग्जांपल हो जाता है। अगर वहीं पे वेन पैरेलल चल रहे हो, ऐसे करके पैरेलल हो, तो इसको हम कह देते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, डाइकॉट के अंदर आपको रेटिकुलेट देखने को मिलेगा और मोनोकॉट के अंदर आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे देखो तो पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, आपका रेटिकुलेट का, और ये एग्जांपल हो गया आपका पैरेलल का। रेटिकुलेट में क्या जगह डाइकॉट और पैरेलल में क्या जगह मोनोकॉट। तो ये एक मोनोकॉट प्लांट का लीफ है और एक डाइकॉट प्लांट का लीफ है। तो आप ये भी देख के लीव्स को ऑन द बेसिस डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बात हो गई लीव्स की, थोड़ी सी और टाइप्स भी देख लेते हैं। लीव्स क्या एक ही तरह के होते हैं, नहीं, लीव्स दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल लीफ और एक होता है आपका कंपाउंड लीफ। अब सिंपल लीफ क्या होता है, सिंपल लीफ में जो लेमिना होता है वो पूरा इंसीजर होता है, या तो उसकी जो इंसीजर है डू नॉट टच द मिडरिप। जो इंसीजन है क्या नाम है उसका, वो मिडरिप को टच नहीं करता है। इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको देता हूँ। कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, जो लेमिना होता है वो या तो पूरी तरीके से इंसीजर्ड होगा, पूरा कटा हुआ ऐसा लगा होगा, या तो कटा होगा तो मिडरिप तक। अगर जैसे इंसीजर, जैसे आप अगर जैसे ये एक लीफ है, इसको ऐसे बीच में से फाड़ते हो तो ये तो या तो पूरा बीच में से ऐसे कट के निकल जाएगा, और या तो ये इंसीजर डू नॉट टच दी मिडरिप, और ऐसा कटेगा कि ये मिडरिप जो मिडरिप गई हो इसको काटते हुए इसको टच नहीं करेगा जब आप उसको तोड़ोगे तो। ठीक है, और जब ऐसा करोगे और ऐसा हो जाए मिडरिप पे वो ब्रेक कर जाए, मिडरिप को तोड़ते हुए निकल जाए, तो समझ जाना वो कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ हो गया। द बर्ड इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द पेटियोल। हाँ, बर्ड है वो एक्सिल ऑफ द पेटियोल में प्रेजेंट होता है, बोथ किसमें, सिंपल और कंपाउंड दोनों में। पर एक्सिल ऑफ द लीफलेट पे अगर बर्ड प्रेजेंट नहीं होता, किसके, कंपाउंड लीफ के, पर एक्सिल ऑफ द लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड लीफ को अगर डिवाइड करना चाहें तो कंपाउंड लीफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, एक होता है पेनेटली और दूसरा होता है पैल्मेटली। स्पेलिंग की डिफरेंस है, यहाँ पेनेटली है और यहाँ पैल्मेटली, पेनेटली पैल्मेटली। ठीक है, यहाँ पे आपको जो लीफलेट है उसकी कॉमन एक्सेस रिचेस देखने को मिलेगा। ये आपको नीम और साइकस में एग्जांपल है इसकी। ठीक है, और वहीं पे पैल्मेटरी की बात करें तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट से लीफलेट अटैच होता है, और सिल्क कॉटन इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देख रहे हो ये इस पे अटैच्ड है आपके फ्लावर्स, आपके लीव्स। ठीक है, तो ये नीम में आपको देखने को मिलता होगा, जैसे आप लगा के हाथ पूरे लीव्स को एक बार तोड़ देते हो, पर जो कॉटन जो सिल्क कॉटन होता है उसका एक निकलता और उसी पे सारे के सारे लीव्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है, जिसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ लीफ। तो टाइप्स ऑफ लीफ में दो तरह के लीव्स पढ़े, एक था कंपाउंड और एक था सिंपल। कंपाउंड में भी दो पार्ट्स पढ़े। अब आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मतलब क्या होता है, फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और द ब्रांच। एक ब्रांच या स्टेम पे लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी।
ठीक है, ये 3 तरीके से हो सकता है। या तो लीव्स जो है वो ऑल्टरनेटली अरेंज्ड हो, ठीक है, सिंगल लीफ एक तरफ, सिंगल लीफ एक तरफ, ऐसे करके अटैच हो, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट हो गया। ये किसके एग्जांपल्स होते हैं, ये चाइना रोज में देखने को मिलेंगे, मस्टर्ड में देखने को मिलेंगे और सनफ्लावर में देखने को मिलेंगे, सॉरी हाँ सनफ्लावर में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अपोजिट अपोजिट जो अरेंजमेंट होता है वो किस में देखने को मिलता है आपको, कैलोट्रोपिस और गुआवा के प्लांट में। और लास्ट जो है होल्ड, एक ही पॉइंट से आपको कई सारे, एक ये पॉइंट है, इस पे कई सारे लीव्स देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा ऊपर कई सारे लीव्स देखने को मिल जाएंगे। तो एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया इसका एग्जांपल, होल्ड एग्जांपल होता है, एल्स्टोनिया इसका एग्जांपल है। यहाँ पे तीनों दिखा दिया, रेनरोज, गुआवा और एल्स्टोनिया। यहाँ पे देखेंगे तो ऑल्टरनेट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो पैरेलल, ये लीफ ये लीफ एक ही पे, ये लीफ ये लीफ ये लीफ, ठीक है। इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी होता है यहाँ पे खत्म। कुछ समरी देख लेते हैं लीव्स की। सबसे पहले हमने लीव्स के बारे में क्या जाना कि लीव्स एक लैटरल स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जनरली, ठीक है। इसके जो एक्सिलरी बर्ड है वही आपके ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे एक लीफ के जो एक्सिलरी बर्ड होता है वही बाद में जाके ब्रांच बन जाता है। ये शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं और अरेंजमेंट कैसा है, एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर है। मेन पार्ट्स की लीफ की बात करें तो सबसे पहले लीफ ब्लेड पढ़ते हैं, ऐसे लीफ बेस पढ़ते हैं, फिर पढ़ते पेटियोल, फिर होता है लैमिना, ठीक है। लीफ ब्लेड क्या होता है, ये अटैचमेंट होता है स्टेम के साथ, जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है उसको लीफ बेस कहते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर लीफ बेस और लैमिना के बीच में उसको हम कहते हैं पेटियोल, ये आपको फ्लैटर करने में हेल्प करता है ताकि लीफ जो है वो तुरंत टूटे ना। और लैमिना इज दी लीफ ब्लेड भी कहते हैं, जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लैमिना कहते हैं। मोनोकॉट के अंदर ये एक्सटेंड करता है, जो शीट है वो पूरे स्टेम को एक्सटेंड कर देती है, जो लीफ बेस है एक्सपैंड्स इनटू शीट कवरिंग द स्टेम, ठीक है। इसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट में देखे जाएंगे तो पेल्विनस, पेल्विनस मतलब सोलन, यही जो लीफ बेस है ये सोलन हो जाएगा तो पेल्विनस बोलते हैं स्ट्रक्चर को। पेटियोल की बात करें तो यही होल्ड करता है आपके लीफ को और फ्लटर करने में हेल्प करता है। लेमिना की बात करें तो लीफ ब्लेड भी कहते हैं उसको, पूरे ग्रीन पार्ट को हम लेमिना ही कहते हैं। वेन्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं, वेन्स और वेनलेट्स को। वेन क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ ब्लेड या लेमिना को, और ये एक चैनल भी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वाटर, मिनरल और फूड जो मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके लीफ में। अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वेनेशन में बता ही चुका हूँ, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ब्लेड। इस लेमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को ही हम लोग वेनेशन कहते हैं, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन दो तरह का होता है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, वेनलेट्स फॉर्म्स अ नेटवर्क फाउंड इन डाइकॉट्स, एक नेटवर्क बना लेती है वेनलेट्स, तो ये डाइकॉट के अंदर देखने को मिलता है। पैरेलल में क्या होता है, ये वेन्स जो है वो पैरेलल रन करती है लेमिना के, और इनको किस में देखने को मिलता है, आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो लीफ सिंपल और कंपाउंड हो सकती है। अगर लेमिना एंटायर या इंसीजर किया जाए तो मिड रिप तक इंसीजर ना पहुंचे, ऐसे वाले लीव्स को हम लोग सिंपल लीफ कहते हैं। और इंसीजर अगर आपके मिड रिप तक पहुंच जाए जिससे लीफलेट जो है वो दो टुकड़े पार्ट में, जितने भी पार्ट में आप तोड़े उतने पार्ट में टूट जाए, तो हम उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड। बर्ड जो है वो एक्सेल ऑफ द पेटियोल में प्रेजेंट होता है, सिंपल और कंपाउंड दोनों में, बट एक्सेल ऑफ द लीफलेट में प्रेजेंट नहीं होता ऑन कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीव्स के एक्सेल ऑफ द लीफलेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंपाउंड लीफ की बात करें तो दो तरह का होता है, एक होता है पिनियटली और एक होता है पैल्मेटली। एक होता है पिनियटली के एग्जांपल में आपका नीम और साइकस है, साइकस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये आपको मैंने बताया था प्लांट किंगडम जो पढ़ाया हुआ चैप्टर है उसके अंदर साइकस का एग्जांपल आप पैल्मेटली में दिया हुआ है। पैल्मेटली में आ जाएगा सिल्क कॉटन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिसके अंदर हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। किसके बारे में, सबसे पहले हम आपको रूट सिस्टम के बारे में पूरा बता चुके हैं। इसके बाद आपको मैंने शूट सिस्टम में स्टेम के बारे में पूरा हो चुका है और लीव्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो फ्लावर पार्ट पढ़ेंगे और सीड पार्ट पढ़ेंगे, फ्रूट पार्ट पढ़ेंगे इस प्लांट का, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए यहीं तक खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।